आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले आपको एक वार्निंग दे दूँ कि अगर आपका दिल कमज़ोर है, अगर आप सेंसिटिव चीज़ें देखना पसंद नहीं करते हैं, आपके दिल को चोट पहुँचती है, तो आप ये मूवी बिल्कुल मत देखिएगा। टू वॉच दिस मूवी आपका दिल बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 99.9% चांसेस है कि ये मूवी आपको ना बहुत डिस्टर्ब करने वाली है। ज़रा सोचिए, जो घर एक लड़की के लिए स्वर्ग होता है, जिस घर में लड़की सबसे ज़्यादा अपने आप को महफूज मानती है, अगर वो घर उसके लिए नर्क हो जाए, उसको नर्क का एहसास करा दे, तो ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। बस इसी बेस पर ये मूवी है। तो मूवी की जो स्टोरी है, सबसे पहले तो मूवी का नाम है गर्ल इन द बेसमेंट, लड़की तहखाने में। तो इस मूवी की जो स्टार्टिंग होती है वो कार के एक सीन से होती है, जहाँ पे एक लेडी एक छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लिटाए हुए होती है और ड्राइवर को जल्दी चलाने के लिए बार बार डांटती है कि गाड़ी जल्दी चलाओ, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल में लेके जाओ। इस सीन को ना दोस्तों अपने जहन में रख लो बिल्कुल दबा के, क्योंकि यही सीन बेस है। क्योंकि मूवी अब पीछे चली जाती है 20 साल, 20 साल पीछे मूवी जाती है। तो मूवी एक घर, पूरा का पूरा एक घर पे ही बेस है। पूरी मूवी आई थिंक एक घर में ही शूट की हुई है, अगर कुछ सीन को छोड़ दिया जाए तो। इस मूवी में जो घर है, उस घर में एक पिता है, एक माता है और दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी एनी, छोटी बेटी सारा और बाप डॉन। कहानी सारी की सारी डॉन और सारा के बीच में है। डॉन बड़े ही रूढ़िवादी विचार का इंसान है, जो अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को चाहता है कि घर में रहे, चार दीवारी के अंदर रहे, ज़्यादा लोगों से मेल भाव ना करे, ज़्यादा कहीं बाहर घूमे ना। कहने का मतलब है कि लेडीज़ की आज़ादी छीनने वाला जो आदमी होता है, डॉन उन्हीं से ताल्लुकात रखता है। तो सारा जो उसकी बेटी होती है वो एक अलग ही किस्म की लड़की होती है, उसे आज़ादी चाहिए, उसे घूमना है, फिरना है, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है। और डॉन को लेकर, उसकी इन्हीं बातों को लेकर हर रोज़ बहसबाजी होती थी। और जो उसकी माँ होती थी, वो इन दोनों की अपनी आर्ग्यूमेंट्स को लेट इट भी करने के लिए ही, मतलब एक छोटा सा रोल है कि बाप और बेटी की लड़ाई हो रही है, माँ आई उन्होंने शांत कर दिया है। तो होता क्या है कि सारा बिल्कुल भी नहीं घबराती है, बिल्कुल भी नहीं डरती है डॉन से। बड़ी बेटी और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा डरती है। सारा को उड़ना होता है, सारा को दुनिया देखनी है। वो रात को नाइट आउट के लिए निकलती है अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ। तो वो डेली नाइट आउट जब करती थी, तो एक दिन उसके पिता ने ऑब्जर्व कर लिया कि बेटी कमरे में नहीं है। बस यहीं से बेटी के, आप कह लो, उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। वो सुबह देखता है कि क्रिस सारा को ड्रॉप करता है और ये सीन उसकी आंखों में लॉक हो जाता है। डॉन बिल्कुल एविल बनने को हो गया था। तो डॉन क्या करता है, डॉन ना सारा को एक हफ्ते के लिए लॉक कर देता है घर में। इस बीच बड़ी बेटी जो होती है और जो उसकी माँ होती है, वो समझाती है कि सारा बेटा, डोंट गो अगेंस्ट योर डैड। जो तेरे पिता है उसका एक एविल साइड है, बहुत गुस्से वाला है, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बट सारा तो सारा है, सारा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उसका बाप कितना कमीना इंसान है, उसके बाप क्या कर सकता है, उसके बाप में कितना गुस्सा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो उल्टा उन्हें अपने 18th बर्थडे का प्लान बताती है कि 18th बर्थडे पे मैं क्रिस के साथ निकल जाऊंगी, यहाँ से डैडा के घर से निकल जाऊंगी, डॉन के घर से निकल जाऊंगी और अपनी एक अलग ही अच्छे वाली ज़िंदगी जीऊंगी, इन सभी बाउंडेशन से दूर, जैसी मैं चाहती हूँ। बस यही गलती हो जाती है उससे, क्योंकि बाहर खड़ा आदमी जो कि बहुत बड़ा एविल है, वो डॉन इस बात को सुन लेता है और बस उसकी सारी प्लानिंग एक ही चीज़ के लिए लग जाती है कि किस तरीके से मुझे सारा की ज़िंदगी स्क्रू करनी है, मुझे सारा की ज़िंदगी ख़राब करनी है। तो इस बीच पहली बार हमें एक बेसमेंट दिखता है मूवी में। वो बेसमेंट बड़ा ही नॉर्मल होता है जैसा कि घरों में होता है, लेकिन एक बुक शेल्फ के पीछे एक दरवाज़ा होता है और उसके पीछे एक कमरा होता है। इसे आप प्रॉपर तहखाना बोल सकते हो, काइंड ऑफ सेफ्टी रूम, जिससे ना आवाज़ बाहर आती जाती है, ना कुछ पता चलता है। तो होता क्या है कि जब शारा को उसे वहाँ लेके जाना था, तो एक बड़ी हैवी बॉक्स के लिए, हेल्प के लिए सारा को बुला लेता है, कन्विंस कर लेता है और सारा को बेसमेंट तक ले जाता है। सारा को वो उसी तहखाने में ले जाता है बुक शेल्फ के पीछे और धोखे से दरवाज़ा बंद कर देता है। अब सारा लॉक हो चुकी है, सारा तड़प रही है, सारा दरवाजे पीट रही है, सारा कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मैं बाहर निकलूं, लेकिन वो विवश है, वो किसी से मदद नहीं मांग सकती है। इसी बीच शाम को रात हो जाती है और फिर घबराहट हो जाती है माँ को, बड़ी बहन को। तो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हेल्प की जाए। वो अपने घर पे पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं। ऑफिसर को बुलाते हैं तो डॉन ऑफिसर को बता देता है कि उसकी बेटी बहुत दिनों से प्लान कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए, तो हो सकता है वो वहीं भाग गई होगी, ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है।
तो ऑफिसर भी चला जाता है, यहाँ से ये समस्या भी उसके लिए ख़त्म हो जाती है। अब जो सारा होती है वो हिम्मत नहीं हारती है, सारा देखती है कि जिस हैवी बॉक्स को लेकर आई थी उसके अंदर कुछ कपड़े हैं, खाने का मटेरियल है, तो देखती है उसके अंदर ना एक टीन का डब्बा है। टीन के डब्बे से वो एक वेपन बना लेती है डॉन पे हमला करने के लिए। जैसे ही डॉन घुसता है, डॉन समझ जाता है देयर इज समथिंग रॉन्ग, वो हमला करती है, लेकिन डॉन तो उसका कुछ निकलता है। डॉन उसे उल्टा और ज़्यादा पीटता है, फिजिकली असॉल्ट करता है और दोबारा उस तहखाने में बंद कर देता है। और डॉन उसे ये भी बता देता है कि मैंने इस तहखाने को बायोमेट्रिक लॉक से बंद किया हुआ है, अगर 3 बार गलत लॉक डाला तो एग्जॉस्ट बंद हो जाएगा, एग्जॉस्ट बंद हो गया तो ऑक्सीजन आनी बंद हो जाएगी और तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। तो अब सारा बिल्कुल विवश है, सारा कुछ नहीं कर सकती है, डॉन वहाँ से चला जाता है। अब आता है 2 दिनों बाद सारा का 18th बर्थडे। सारा का 18th बर्थडे बनाने के लिए डॉन तहखाने में जाता है, बेसमेंट में, सारा के पास एक केक लेकर और एक रेड कलर की ड्रेस लेकर, और सारा को बोलता है कि ये रेड कलर की ड्रेस पहनो। सारा उस रेड कलर की ड्रेस को पहनती है, तो डॉन उसे कहता है कि तुम आज से मुझे डैड पापा कुछ नहीं बुलाओगी, यू विल कॉल मी डॉन, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। और फिर ऐसा काम होता है जो कि बड़ा ही अननेचुरल है, बड़ा ही अनरियल है, बट एज वी नो दी जो मूवी वो रियल लाइफ इंसिडेंट पे है। डॉन जो है सारा को सेक्सुअली असॉल्ट करता है और ये सिलसिला अब लगातार होता रहता है। महीने बीत गए, साल बीत गया, पूरा 1 साल हो गया है, और सारा जो है डॉन के बच्चे की माँ बनती है। बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मेडिकल हेल्प, बिना किसी और हेल्प के लिए वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और उसके साथ होती है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या सारा कभी सूरज देख पाती है? क्या सारा और कितने और टाइम तक इस तहखाने में रहती है? क्या सारा के साथ और भी फिजिकली असॉल्ट होता है? तो फ्रेंड्स मैंने जितना बताया है ना, दिस इज़ हार्डली 20% ऑफ फिजिकली और सेक्सुअली असॉल्ट सारा हैड इन दैट बेसमेंट। इससे बहुत ज़्यादा बुरा होता है उसके साथ। और एंडिंग, हाँ हैप्पी एंडिंग है, दैट आई विल लेट यू नो, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मूवी की जो है हैप्पी एंडिंग होगी, बट जो इसका असॉल्ट होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। आपको मूवी देखनी चाहिए इफ़ यू आर होगा, आपको मूवी देखनी चाहिए इफ़ यू आर विद स्ट्रॉन्ग हार्ट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेता हूँ, मुझे कमेंट्स में सजेशन देकर ज़रूर बताइएगा। अगर कोई शिकायत या सुझाव है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और मुझे बताइए किस मूवीज़ का रिव्यू आपको चाहिए, मैं आपके लिए लाऊंगा।